असाइनमेंट 2 कर लिया सबने? बोलो, असाइनमेंट 2 कर लिया? मतलब 19 क्वेश्चन तक हुआ बट डाउट है उसमें। सब थोड़ा बाकी है। क्यों बाकी क्यों है, पहले ये बताओ। एक वीक से ज्यादा हो जाता है, फिर भी बाकी क्यों है? बोलो। बोल भाई। बताओगे तब तो समझूंगा क्यों बाकी है। तो हमारा लास्ट फ्राइडे को हुआ था जो ग्रीन हाउस में थे पहले, और सैटरडे को टेस्ट भी था, मेजर टेस्ट थी तो, और फिर अभी ट्यूसडे को क्लास सुबह में, इसलिए पूरा हो नहीं पाया। ठीक है चलो। असाइनमेंट 2 में क्या क्या डाउट है तब तक बताओ। बताइए। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और 11 12 ठीक है 11 12 और फोर्थ सुना मैंने, 11 सुना मैंने, 12 सुना मैंने, और 18। फोर्थ 11 12 18। सर 10। 10। और किसी को कुछ ऐड करना है? और असाइनमेंट 2 में इसमें किसी को कुछ डाउट ऐड करना है? फिर 19 का पार्ट बी और डी। 19th और ठीक है। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस सर हम्म। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। सुबह सुबह सिस्टम स्लो हो जाता है।
In the situation shown, find minimum value of force F is equal to F minimum at which block B loses contact with surface. और उसके बाद पूछा है if F is equal to F minimum by 2, find tension in the string. तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है. Yes. ये बात समझ आया? Yes. अच्छा. यही क्वेश्चन है. बोलो बेटा, यही क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, तो देखो ब्लॉक बी कांटेक्ट क्यों लूज करेगा? पर वो एंगल पे 37, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा. तो ए और बी के बीच जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसकी वजह से कांटेक्ट लूज करेगा. Yes. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरा ध्यान से देखो. सब लोग इधर देखेगा. इस स्ट्रिंग में बी और सी के बीच जो स्ट्रिंग है, मान लो इसमें टेंशन T1 है, तो ये हो गया T1. बी और सी के बीच जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T2 है, तो ये हो गया T2 और ये हो गया T2. हो गया ऐसा. Yes. T2 का cos 37 कंपोनेंट इधर ऐड करेगा. कितना? तो 4/5. सो 4T2 अपॉन 5 इधर ऐड किया और T2 का sin 37 कंपोनेंट इधर ऐड करेगा. दैट इज cos sin 37, दैट इज 3T2/5 इधर हो गया. होगा ऐसा? Yes, sir. इसका खुद का वेट 3 mg नीचे और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. ठीक है. यस सर. ब्लॉक ए पर देखो, तो इसी तरह T2 का 4T2/5 इधर और 3T2/5 इधर. समझ रहे हो सब लोग कि नहीं? यस सर. फिर यस सर. इसका खुद का वेट mg इधर और सरफेस नॉर्मल इधर. ठीक है. इसको Na कह दो, इसको Nb कह दो और इसको Nc कह दो. इसका 2 mg इधर. यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा. इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, sir. नो सर. तो देखो, सपोज ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है. ठीक है. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? F माइनस T1 इज 2ma
होगा। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? T1 minus 4T2/5 is equal to 3ma होगा। Yes, sir. और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होगा 4T2/5 is equal to ma। समझ आ रहा है? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कर देंगे तो मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू 6ma मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन A इज F/6m। ठीक है। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब कांटेक्ट छोड़ने के लिए 3T2/5 3mg से के बराबर होना चाहिए। नहीं समझे? फॉर बी टू लूज कांटेक्ट विथ ग्राउंड, जब कांटेक्ट लूज करेगा मतलब N0 हो जाएगा NB, सर है ना? तो इसका मतलब है कि ये 3N2/5 3mg के 3T2/5 3mg के बराबर होगा। यही मतलब हुआ ना? या शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 3mg ऐसा बोल दो। तो यहां से मिलेगा मुझे T2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5mg। Yes, sir. ठीक है, एक ये मिल गया मुझे रिलेशन। ए का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो T2 मिल जाएगा। इस ए का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो मुझे T2 क्या मिलेगा? बोलो। 5/4ma that is F/6m। that is 5F/24। ऐसा T2 मिलेगा। Yes, sir. और ये T2 5mg से ज्यादा होना चाहिए, ऊपर देखा था। समझ आ रहा है? Yes, sir. ये T2 इस 5mg से ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं 5F/24 इज ग्रेटर इक्वल टू 5mg। Yes, sir. 5F/24 this should be greater equal to 5mg। so F should be greater equal to 24 mg। तो F मिनिमम 24 mg हो गया। Yes, sir. Yes, sir. है ऐसा कुछ आंसर? Yes. बी पार्ट सॉल्व हो जाएगा इसका। हाँ सर। इसको कॉपी कर लीजिए। बी पार्ट में अगर F का वैल्यू F minimum/2 दैट इज 12 mg है तो आपको T1 T2 निकालना है। इसको कॉपी कर लीजिए और बी पार्ट का भी आंसर जल्दी बताइए।
सर हाँ, सर 3T25 ग्रेटर देन 3M जो ना बस इक्वल टू कैसे हो सकते सर लूज कांटेक्ट के लिए? क्यों इक्वल टू नहीं होगा? सर अगर इक्वल होगा तो मतलब बस नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना फिर तो। तो नेट फोर्स नहीं, कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है? कांटेक्ट में नहीं है। ओ हाँ सर। आगे बढ़े। अरे हो गया। ये आंसर मैच किया बी पार्ट का। बोलो आंसर मैच किया। बाप रे, क्या हाल है तुम लोगों का। वेट, लो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। बाकी होमवर्क कैसे किए घर में, डाउट है मुझे। कह रहा है एफ मिनिमम का आधा हो गया। देखो इधर। यार हैप्पी नहीं मैं तुम लोगों से, बट फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग इतना सुस्त हो, कोई इंतु ही नहीं है पढ़ने का। एफ मिनिमम बाई 2 मतलब 12 mg हो गया। एफ अगर 12 mg हो गया तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? एक्सीलरेशन कितना है? F/6m Yes. मतलब एक्सीलरेशन 2g हो गया। Yes. एक्सीलरेशन 2g हो गया अगर, तो इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट कर दो तो T2 मिल जाएगा, और इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर दो तो T1 मिल जाएगा। तो T2 5/4 ma। T2 is 5/4 ma। भगवान। So 5/4 m into 2g, that is 2.5 mg। ये T2 का वैल्यू हो गया।
T1 के लिए क्या पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, 1 में कर दो तो F माइनस 2ma, F माइनस 2ma, F कितना है 12 mg, A है 2g, तो 2 जा 4 mg, दैट इज 8 mg है आंसर। Yes, sir. Yes. क्यों नहीं हुआ बक, ये इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 3 से। क्लियर है? Yes. आगे बढ़े? सर एक सेकंड आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? लिखा भी नहीं है। सर लिख ले एक चीज। हो गया। Question number 10. An inclined plane makes an angle 30 degree with horizontal. A groove 5 meter cut in the plane makes an angle 30 degree with OX as shown in figure. A short smooth cylinder is free to slide down the inclined time taken. Question समझ आया क्या है ये? Question समझ आया या नहीं? Yes, sir. कैसे आएगा? हाँ सर। देखो इधर, इधर देखो। सर क्वेश्चन एक बार समझा सकते हो वापस? इधर देखो, सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिख रहा है सबको? नहीं सर, आपने सर जो वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया उसमें वो हो रहा है। ऐसे समझो, रुको। किसी भी, सपोज ये मोबाइल फोन अगर है, ये भी नहीं दिखेगा ना, कैसे दिखेगा? और ठीक करेगा। ये जो प्लेन है, चलो ऐसे समझो, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है जिसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते थे पहले, ये जो पहले हम लोग इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर देते थे, ये इंक्लाइंड प्लेन एक लाइन नहीं, एक सरफेस होता था। यस सर। तो ये एक सरफेस हो गया। तो जैसे किसी बुक को टेबल पे टेढ़ा करके स्लोप बना के रख दो, वही कहानी है ना? यस। एक बुक को स्लोप बना के तुमने रख दिया, और ये एंगल है थीटा इन जनरल। तो ये जो इसका लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, दैट इज ये वाला लाइन,
सब ध्यान से देखेगा, इसमें कहीं कोई फिजिक्स नहीं है। ये जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, ये जो हम लोग जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा करते थे, वो क्या था? इसके एलोंग इधर फोर्स लगता था mg साइन थीटा, है ना? यही फोर्स होता था ना mg साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बिलो द इंक्लाइन ये mg cos थीटा होता था, और इस mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता था। यही कहानी थी, है ना? यस सर। तो ये mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ देते हैं, वो अपने काम का भी नहीं है, वो एक दूसरे को बैलेंस। अनबैलेंस्ड फोर्स यही mg sin थीटा है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। यस सर। Yes, sir. तो अगर इसी लाइन में आता तब तो mg sin थीटा होता, लेकिन जो ग्रूव बना हुआ है वो ग्रूव है इधर। जो ग्रूव बना हुआ है, जिस ग्रूव में उसको आना है, वो ग्रूव है इधर। तो ग्रूव नहीं होता, केवल सरफेस होता, और आप छोड़ देते तो ये ब्लैक वाले लाइन में आता, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब अगर यहाँ पर ग्रूव बना हुआ है और किसी एक बॉल को छोड़ दोगे, तो ये बॉल किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा ना? हाँ सर। अब ये जो ग्रूव है, ये हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर है, ठीक है? मतलब ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, समझ रहे हो? ये एंगल हॉरिजेंटल से ये हो गया 30 डिग्री, यस। और ये जो कुछ भी है इसका लेंथ L है। लेंथ हम बाद में देख लेंगे कितना है। तो अगर मुझे, ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस रेड वाले डॉटेड लाइन के अलोंग एक्सीलरेशन मिल जाए, टाइम ही पूछा है ना, तो अगर मुझे इस रेड वाले लाइन के अलोंग एक्सीलरेशन मिल जाए, तो मेरा L क्या होगा? हाफ AT² होगा। तो ये जो टाइम पूछा है, ये क्या हो जाएगा? √2L/A। होगा ऐसा? यस सर। एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? तो देखो, mg sin थीटा मेरा इधर होगा डाउन द इंक्लाइन, होगा, और ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो mg sin थीटा का mg sin थीटा का cos 60 कंपोनेंट इधर होगा। ये हो गया mg sin 30, और ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin 30 का cos 60 कंपोनेंट, हो गया। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ऐसे समझो। तो ये mg sin थीटा का ये वाला कंपोनेंट, यही फोर्स इधर लगेगा रेड लाइन के लॉन्ग। यस सर। तो ये हो जाएगा मेरा mg sin थीटा इंटू cos 60 डिग्री, होगा। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin of 30 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ cos of 60 डिग्री
डिवाइडेड बाई m, यही होगा ना। हाँ सर। तो साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2, तो ये g/4 हो गया। इसको यहाँ पुट कर दो, तो इसको यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा √8l/g, होगा। यस। यस सर। लेंथ कितना दिया है? 5 5 दिया है, तो 8 × 5, g को 10 ले लो। 2 सेकेंड्स के आसपास आंसर है। यस आया समझ में कुछ? सर वो हाफ 80 इसका वाला पार्ट नहीं समझे, वापस बता सकते हैं? अरे s = ut + ½ at² स्कूल में नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। वही है। l डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक्सीलरेशन a है, तो टाइम कितना लगेगा? अच्छा सर, हाँ याद आया। आगे बढ़े, सर बोलो। सर वो mg sin 30 cos 60 कैसे हुआ सर? एक भी क्वेश्चन होमवर्क किया है? सर किया था असाइनमेंट 1 से। असाइनमेंट 1 किया था ना। इंक्लाइन प्लेन पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा 50-60। हाँ सर। हाँ, तो उसमें डाउन द इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगता है? सर mg। बस यही हो गया, इसीलिए तुम्हें पूछा किया है। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, हाँ सर। और डाउन द इंक्लाइन में mg sin थीटा लगेगा। ओके सर। ओके सर नहीं किया है? फ्री बॉडी डायग्राम याद है कुछ? मजाक बनाती हो तुम लोग फिजिक्स का, तो क्या होगा? हे भगवान, कुछ बोलने से बेहतर है मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, लाइन नहीं है, प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन के ऊपर होगा तो इस पर फोर्स क्या क्या लगेगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इधर, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा, और ये mg cos थीटा, तो ये mg sin थीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम तो कम से कम हर क्वेश्चन में आया होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो mg sin थीटा का डायरेक्शन किधर होता है? डाउन द प्लेन, सर डाउनवर्ड। प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अच्छा, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये वाला डायग्राम दिखा ना, mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ सर। हाँ सर। तो ये mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला का फोर्स हो गया mg sin 30। यस सर। अब ग्रूव तो यहाँ पर है, हाँ। इसको अगर यही रेड लाइन वाले डायरेक्शन में जाना होता तो इसका एक्सीलरेशन g sin 30 डिग्री होता। यस सर। ग्रूव इधर है तो जाना इधर है, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
mg mg sin sin 30 cos 60 cos 60। तो ये जिधर डिस्प्लेसमेंट होना है ग्रूव है उधर नेट फोर्स हो गया, तो हाँ एक्सेलरेशन सर फोर्स अपॉन मास। चमका कुछ? हाँ सर आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 3 monkeys A, B, and C with masses 10 kg, 15 kg, and 8 kg respectively are climbing up and down the rope suspended from D. At instant represented, A is descending the rope. अच्छा monkey ये नीचे आ रहा है with acceleration 2 meter per second square. C is pulling himself up with acceleration 1.5 meter per second square. Monkey B is climbing up with constant speed 8 meter per second square. Tension in the rope चाहिए। देखो इधर इस डायग्राम को पहले तो सीधा कर दो। ये हो गया रोप, Yes, sir. ये रोप यहाँ पर फिक्स्ड है। ये एक मंकी है, मंकी ए। ये मंकी ए का मास कितना है? सर 10 kg 10 kg। तो देखो ध्यान से, मंकी ए पर नीचे की ओर फोर्स, इसका खुद का वेट 100 न्यूटन नीचे लगेगा। यस सर ये मंकी ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? सर नीचे नीचे जा रहा है। किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है? 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। ध्यान से समझना, इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स 80 हो, चाहे छोड़ो वो सब जितना बाद में देखते हैं। पुलअप एक्सरसाइज किया है जिम में ना, तो हम किसी चीज को नीचे खींचते हैं तो वो हमें ऊपर खींचता है तो हम ऊपर जाते हैं। Yes, sir. तो अगर ये स्ट्रिंग इसको ऊपर नहीं पुल कर रहा होता तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 होना चाहिए था, जी के बराबर। यस सर मतलब Yes. ये स्ट्रिंग इसको ऊपर पुल कर रहा है एफ फोर्स से। कुछ भी बोलो, मैं बना लेते हो तुम लोग। चलो, ये इस स्ट्रिंग को एफ फोर्स से नीचे खींच रहा है, ऐसे सोचो। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये स्ट्रिंग इसको उतना ही एफ फोर्स से ऊपर खींचेगा। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो ये इतने पोर्शन का यहां से लेके यहां तक इस स्ट्रिंग का टेंशन हो गया T1, हो गया। यही टेंशन होगा ना, ये जो F की वैल्यू आएगी। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे? 100 माइनस F इज इक्वल टू 10 इंटू 2, ऐसा लिखोगे। तो F यानी कि T1 इसकी वैल्यू 80 न्यूटन हो गई।
बोलो। यस तो टेंशन इन द रोप एट डी पूछा है ना, तो डी पर तो यही आंसर होगा, फिर आगे करने की जरूरत भी नहीं है यही आंसर। हाँ सर है ये। डी पर तो यही आंसर होगा। देखो तो पीछे मैच कर रहा है। थ्री ठीक ट्वेंटी है। टू है, क्या 322 न्यूटन। 322 न्यूटन है? अच्छा, ऐसा कैसे, पढ़ने दो मुझे। That at the instant represented, A is descending the rope with acceleration t. C is pulling himself with acceleration 1.5. Monkey B is climbing up with constant speed 0.8. अच्छा, अभी देखते हैं। मंकी बी किधर जा रहा है? सर ऊपर सर ऊपर। मंकी बी ऊपर जा रहा है, तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। वो एक साइड बना रखा है, मैं दूसरे साइड बी बना देता हूँ। बी का मास कितना है? 15 kg। 15। तो इसका वेट 150 न्यूटन नीचे लगेगा। यस सर। ये इस स्ट्रिंग को मान लो फोर्स की पुल किया नीचे F2 फोर्स से, तो स्ट्रिंग इस पर F2 फोर्स ऊपर लगाएगा, यस सर। है ना? अच्छा, ये किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? बी। सर ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। बी की कांस्टेंट स्पीड है शायद, ठीक से देख। बी का स्पीड कांस्टेंट है ना, यस सर। तो बी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हो गया, तो बी का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब F2 की वैल्यू 150 न्यूटन है ना? यस सर। तीसरा मंकी सी, वो किधर जा रहा है? सर ऊपर। ऊपर जा रहा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है। तो तीसरे का एक्सेलरेशन ऑफ सी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है। मंकी सी का मास कितना है? 8 kg। 8 kg, मतलब 80 न्यूटन नीचे लग रहा है। और ये मंकी रोप पर फोर्स लगा रहा है, मान लो FC। तो ये रोप को अगर F3 फोर्स से नीचे पुल करेगा, तभी रोप इसको F3 फोर्स से ऊपर पुल करेगा। यस सर। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? F3 माइनस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू 1.5। यस सर। तो कितना हो जाएगा? सर 92। 92 न्यूटन। F3 92 न्यूटन मिल गया। यस सर। तो तीनों मंकी रोप पर कितना कितना फोर्स नीचे लगा रहा है, मिल चुका है। यस सर। तो तीनों का सम कितना होगा? 322। आ गया आंसर। यस।
hence net force on the rope at D. इतना 322 आया, मैंने ऐड नहीं किया. हाँ सर आया. So 322 Newton. आगे बढ़े. यस. लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? Sir, 1 minute. सर एक सेकेंड. नहीं सर. Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? सर Yes, sir. हाँ बोलो. सर आप बोल सकते हैं वापस कि जो आपने पहले 80 न्यूटन निकाला था उसमें क्या था, मतलब प्रॉब्लम कुछ क्या नहीं हुआ? था उसमें. उसमें ये था कि नीचे का 2 मंकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया. मुझे लगा कि यही एक मंकी है और भी दोनों मंकी रोप को पुल कर रहा है, ये मैंने नहीं सोचा, मतलब नहीं देखा. अच्छा सर ठीक है सर, समझा. फिर वो उनका भी मिला के वो नेट फोर्स डी पे है. ठीक है सर. मुझे लगा केवल ये पूछ रहा है कि मंकी ए कितना फोर्स लगा रहा है, तो मंकी ए 80 न्यूटन लगा रहा है. मंकी बी
मंकी ए 80 न्यूटन से रस्सी को खींच रहा है, मंकी बी 150 न्यूटन से नीचे खींच रहा है और मंकी सी 92 न्यूटन से नीचे खींच रहा है। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ये था 11th वन। सो कौन कौन सा हो गया? 4th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12, 18, 19। चलो 12 देखते हैं। इसमें क्या है? रोप का मास है ना? ध्यान से देखोगे तो तीनों रोप में मास है। क्वेश्चन देखा भी है। तीनों ब्लॉक है और बीच का जो रस्सी है दोनों का मास 1 kg है। यस सर। यस। तो ए में मुझे एक्सीलरेशन निकालना है और बी में टेंशन एट द मिडिल ऑफ ईच रोप निकालना है। कोशिश कुछ किया है कि नहीं? सर किया सर, एक्सीलरेशन आया और एक्सीलरेशन फिर नेक्स्ट पार्ट में सर मतलब वो आ जाएगा रुको। सबसे पहले एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल Total mass. मास। तो टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना है? 200 माइनस उनका वेट। हाँ, तो टोटल ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 200 माइनस 336 प्लस 2 8 और 2 kg का रोप 10 kg। यस सर, 200। तो 10 into 10 that is 100 divided by total mass to be driven which is 10 kg। यस सर। तो एक्सेलरेशन आ गया 100 upon 10 यस सर। that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया ऐसा? हाँ सर, ये आ गया। अब टेंशन इन द मिडिल ऑफ रोप चाहिए। तो ध्यान से देखो, इस रोप के मिडिल को देखते हैं। ठीक है, इस रोप का मिडिल देखेंगे तो ऊपर का 3 kg और आधे रोप का आधा kg। यस सर। तो ये दोनों मिला के ओवरऑल 3.5 kg होगा। हाँ मैं सर। मिडिल ऑफ द रोप को देख रहा हूँ, यस। जिस पर 200 न्यूटन ऊपर लग रहा है। यस। यस सर। अच्छा, उसके नीचे कितना हो गया? तो 2 + 1 3 + 3 6 6.5 kg नीचे है। यस। यस सर। तो 6.5 kg उसके नीचे आ गया, है ना? यस हाँ सर। अच्छा, तो 3.5 kg का 35 न्यूटन नीचे, टेंशन इन द मिडिल ऑफ रोप का T नीचे, टेंशन इन द मिडिल ऑफ रोप का T ऊपर, 6.5 kg का 65 न्यूटन इधर, और ये पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। यही कहानी हो गई। तो या तो ऊपर या नीचे, दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम, किसी एक का इक्वेशन लिख लो। मान लो मैं ऊपर वाले का लिखता हूं, तो ऊपर वाले का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि 200 माइनस 35 माइनस T इज इक्वल टू 3.5 into 10। ऐसा होगा? यस। यस सर। तो 200 minus T is 70, तो T is 130 न्यूटन है आंसर। ऊपर वाले रोप का के मिडिल ऑफ द रोप में ये टेंशन होगा। यस सर।
नीचे वाले रोप के मिडिल ऑफ द रोप के लिए देखो, इसके लिए यही कहानी करेंगे। तो इसमें ऊपर हो जाएगा 6.5, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ इस सर, समझा। ऐसा हो गया कि ऊपर हो गया 6.5 kg, जिस पर 200 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। यस सर। इसका खुद का वेट 65 न्यूटन नीचे लग रहा है। 7.5 क्या? सर, ऊपर वाले पार्ट का 7.5 होगा, नीचे नीचे 2.5 होगा। सही बोल रहे हो, 7.5 होगा वो। नीचे 3, नीचे कितना है? 2.5 है ना? 2.5 तो ये 7.5 होगा, और ये भी 75 होगा, 65 नहीं होगा। तो ये 75 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन, सॉरी ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? 200 माइनस 75 माइनस टी इज 7.5 into 10. So 200 minus t is 150. So इस केस में t is 50 न्यूटन। आया आंसर? यस सर। यस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए समझ के इसको। सर। हाँ वो जो आपने जो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपने 130 न्यूटन निकाला, वो 6.5 केजी उससे भी कर सकते थे ना? हाँ, नीचे का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के भी कर सकते थे, दोनों में से कोई एक। अच्छा सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो रिपीटेड है शायद। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था शायद उसको ना। सर तो 7.5 केजी कैसे बता सकते हैं एक बार? नीचे वाले स्ट्रिंग का मिडिल पोर्शन देखो। हाँ सर। देखो, तो नीचे वाले स्ट्रिंग के मिडिल पोर्शन से ऊपर कितना मास है और नीचे कितना मास है, तुम बताओ। नीचे अच्छा हाँ सर, वो बीच वाले स्ट्रिंग का भी 1 किलो है, तो फिर वो 7.5 हो जाएगा आधा। आधा हो जाएगा ना। हाँ सर, समझा। फिर से नीचे बचेगा सिर्फ 2.5। हम्म, सर उस 2.5 से भी हमको ये 150 न्यूटन आ सकता है हाँ, ना? उससे भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है। ठीक है। 18th रिपीटेड क्वेश्चन है, सबने ऑब्जर्व कर लिया इस बात को? यस।
लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो अब। यही है 19। हाँ सर। इसमें ए बी सी डी सब में एक सिचुएशन दिया हुआ है, और वो आपको कैलकुलेट करके सेकेंड कॉलम से मैच करना है। यही कहानी है। यस सर। तो ए में देखो F1 F2 मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, यही चाहिए। यस सर। F1 F2 में कौन ज्यादा है, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं लिखा है। सर ये दिया है F2 M1 इज ग्रेटर देन F1 M2। तो ऐसे देखो, मान लो ये लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट राइट जिधर मानना है उधर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा हो जाएगा। सर ये जब लेफ्ट जा रहा है तब आपने ऐसा लिखा है ना? हाँ, जब लेफ्ट जा रहा है तब मैंने ऐसा लिखा है। या चलो छोड़ो, तुम लोगों के लिए कोई ये नहीं है, तुम लोग फिर ऐसा समझेगा नहीं। चलो देखो इधर, छोड़ो, ऐसा कर देता हूँ। चारों क्वेश्चन को अलग अलग, ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन हो गए, इसका यही मतलब हुआ, हाँ सर। है ना? तो चारों क्वेश्चन को अलग अलग मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए। ऐसा कुछ डायग्राम है? यस। मुझे नहीं पता F1 F2 में कौन बड़ा है, हाँ सर। कौन ले लूं, जो बोलो। सर F2 ले। F2 ले लूं, तो इसका मतलब सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। यस सर। यस सर। ये टेंशन होगा इन दोनों के बीच का। ए की वैल्यू F2 माइनस F1 अपॉन M1 प्लस M2 होगी। यस सर। यस सर। तो दोनों में से जिसका मन उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। मान लो M2 का करते हैं, तो M2 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F2 माइनस T इज M2A, so T is F2 minus M2A, यस। so F2 minus M2 into F2 minus F1 upon M1 plus M2, यस। यस। तो ये हो जाएगा F2 M1 plus F2 M2 minus F2 minus M2 F2 plus M2 F1 divided by M1 plus M2, होगा ऐसा? बोलो। सर F2 M1 कहाँ से आया? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, M1 प्लस M2 LCM ले लो। बाप रे, अच्छा हाँ। ये एक के लिए आंसर होगा। अब ऑप्शन देखो, ऐसा वाला कौन सा है? पहली बात तो प्लस साइन होना चाहिए, तो P नहीं होगा और R नहीं होगा और S भी नहीं होगा।
तो Q होगा, यस सर। यस सर। यही एक्सप्रेशन Q है ना, है ऐसा? हाँ यस सर। B C D बाकी कर सकते हो। सर ए और सी आ गया था, बी का नहीं आ रहा था डायग्राम। अभी कोशिश करो फिर से। एक सेकेंड। पहले तो A को कॉपी कर लो, फिर B C D सब ऐसे ही कोशिश करो, सबका आना चाहिए। फिर भी जो नहीं आता है पूछो, बताता हूँ मैं। समझ आया सबको ए पार्ट? हाँ सर। जल्दी कीजिए।
बी सी डी आया कुछ आंसर? सर डी का नहीं आया, बाकी सब आ गया। सर डी का बता सकते, डी और सी। चलो कौन सा बी पार्ट बताऊं? हाँ सर। ठीक है। देखो कॉमन सेंस है, F1 अगर F2 से ज्यादा होगा तो बीच का स्ट्रिंग स्लैक ही कर जाएगा, यस सर। या यस। करे नहीं करे एक्सीलरेशन ए फॉरवर्ड होगा, ये तो पक्का है क्योंकि दोनों पुश कर रहा है इसको। हाँ यहाँ का टेंशन टी है, पता नहीं क्यों नहीं सॉल्व करते हो तुम लोग, मुझे नहीं समझ आता है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो F माइनस टी इज m2a, इसका लिखेंगे F मतलब F2, तो T प्लस F1 इज इक्वल टू m1a, ऐसा होगा। यस सर। दोनों को ऐड कर दो तो F1 प्लस F2 इज a कॉमन m1 प्लस m2, तो a की वैल्यू होगी F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा होगा। यस सर। इस a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दो तो t मिल जाएगा। जैसे 1 में पुट कर दूं मैं तो t क्या मिलेगा, F2 माइनस m2a, यस। F2 माइनस m2, a की जगह F1 प्लस F2 अपॉन m1 प्लस m2, हो गया ऐसा। यस। तो ये क्या हो गया, F2 m1 प्लस m2 F2 माइनस m2 F1 माइनस m2 F2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हो गया ऐसा। यस सर। तो t की वैल्यू हो गई m1 F2 माइनस m2 F1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ कौन सा? सर। हाँ। m1 F2 R वाला दिख रहा है। हाँ सर। हाँ। आया समझ में? हाँ सर समझा। और कोई बताना है इसमें से, सी डी में से कुछ भी? सर डी वाला। डी बताना है।
ये ए एक्सिलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है, बोलो। हाँ Yes. सर। तो ये इस पर फोर्स एफ इधर लगाएगा और ये इस पर उतना ही फोर्स एफ इधर लगाएगा जो मुझे ढूंढना है। हाँ है ना, ये इस पर एफ इधर लगाएगा, ये इस पर एफ इधर लगाएगा। तो इन दोनों का कॉमन सेंस है, एक्सीलरेशन तो F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। हाँ सर। अब अगर ए का पहले का इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो ये लिखेंगे F प्लस F1 इज M1A, लिखेंगे ऐसा। हाँ तो यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी M1A माइनस F1। हाँ सर। तो M1 A की जगह लिख लो F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस F1। यस। तो ये हो गया M1 F1 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1 माइनस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ तो इसमें से देखो तो M1 F1 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1, तो ये दोनों टर्म गया। हाँ सर। सो M1 F2 माइनस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा कुछ आंसर है? M1 F2 माइनस M2 F1, M1 F2 माइनस M2 F1। M1 F2 माइनस M, आर ही आंसर है डी का भी। यस सर। तो डी का आंसर भी आर होगा, ठीक है। यस सर। हम्म, सर डी में भी हम लाइक F2 माइनस एफ इज इक्वल्स टू M2 है, इसे भी निकाल सकते हैं ना? क्या? F2 माइनस एफ। हाँ, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो, किसी एक के, जिससे मन करे। ओके सर। सर हो गया। हो गया। और बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को और इस असाइनमेंट में? सर अभी नहीं। नहीं, तो चलो, जो पढ़ा रहा था मैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कुछ तो ऐसा लिख रहा था, उसी में आगे बढ़ते हैं। वो नंबरिंग टाइप का पता नहीं, कुछ कुछ होता, मैं रैंडमली लिखता रहता हूँ। तो अभी एक नया टाइप का प्रॉब्लम देखो।
ओ सॉरी, ये गलत कर दिया, ये नहीं, ये तो ये गलत टाइप कर दिया। इधर देखो, सपोज इसका मास m1 है या ma है कह लो, इसका मास mb है। इसमें एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ a एंड b निकालो। देखो अभी तक हम लोग जितना भी करते आए हैं सब में क्या था कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम था। यस सर। अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ चुके हो। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के हिसाब से देखोगे कि अगर ये बी ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ए 2a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यस सर। सबको क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। सबको क्लियर है? 2a कैसे? स्ट्रिंग कांस्टेंट इतना सिखाने का क्या फायदा? ये अगर x नीचे जाएगा तो दोनों साइड x 2x स्ट्रिंग की जरूरत होगी। हाँ सर समझा। मतलब ये 2x आगे आएगा, समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर समझा। सर आपने ये बताया था सर। हाँ बताया था। क्या ये टाइप भी बताया हूँ क्या? हाँ सर आपने बताया था। नहीं सर, नहीं बताया। नहीं सर नहीं बताया। नहीं बताया सर। नहीं बताया सर। देखो इधर, सर इसका a m2g अपॉन m2 प्लस 4m1 है। स्ट्रिंग का टेंशन T है मान लो, तो यहाँ पर है, इस पर T यहाँ पर है, इस पर उतना ही T यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2T होगा। यस सर। और यहाँ पर MB इंटू G होगा। इसका MA इंटू G नीचे होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन NA ऊपर होगा ऐसा? हाँ सर। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं इसका, तो क्या लिखूंगा? मास ऑफ B इंटू G माइनस 2T इज मास ऑफ B इंटू A, ऐसा लिखूंगा। हाँ सर। ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो T इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू 2A। हाँ दिख रहा है ऊपर वाला? हाँ सर। अब इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें तो मुझे A मिल जाएगा, मतलब A1 A2 मिल जाएगा, जो भी चाहिए मिल जाएगा। हाँ सर। तो सॉल्विंग 1 and 2,
इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 को, ऐड कर देंगे। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ बी इंटू जी इज इक्वल टू ए कॉमन मास ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ ए, ऐसा। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन ए हो गया मास ऑफ बी इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ ए। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ ए, नहीं सॉरी, एक्सीलरेशन ऑफ बी। हाँ सर। और 2a हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए। हाँ सर। एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2a, दैट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी इंटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ ए। आई बात समझ में? यस सर। यस हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए। इसको किसी एक में ए को पुट कर दोगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा? 2 टाइम्स मास ऑफ ए इंटू ए। यस सर। So tension T is 2 times mass of A into A, that is 2 times mass of A into mass of B into G divided by mass of A into mass of A plus 4 times mass of B. आई बात समझ में? ये टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया। क्लियर है? हाँ सर। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन में आज मैं आपको 2 असाइनमेंट दूंगा। एक असाइनमेंट दूंगा जो केवल कंस्ट्रेंट का है। कंस्ट्रेंट का एक भी असाइनमेंट नहीं दिया है मैंने। नहीं सर। में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और दूसरा स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम का जिसमें कि कंस्ट्रेंट मिक्स्ड है। ठीक है? और उससे पहले इस तरह का एससी वर्मा में जितना है वो, तो 3 होमवर्क मैं आपको दूंगा एससी वर्मा से, कुछ असाइनमेंट 3 एंड असाइनमेंट 3 एंड नहीं 2 दिया हूँ असाइनमेंट ना। यस हाँ सर। हाँ सर असाइनमेंट 3, 4 और एससीबी से भी कुछ होमवर्क दे दूंगा। ठीक है? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। सर हम्म। सर वो मेजर टेस्ट 3 का टॉप रैंक लिस्ट कब आएगा? टॉप रैंक लिस्ट का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। सर मतलब जो टॉप 10 जो लिस्ट आता था वो। आ जाएगा ना, आता था ना पहले। हाँ सर। तो आ जाएगा इस बार भी। सर इस बार वो ग्रुप शफल हुआ है तो मतलब लाइक कोई पुराने ग्रुप पे आएगा कि नए ग्रुप? सब ग्रुप पे आएगा, तो नए वाले में ऐड हो जाना तुम लोग। और सर वो मेजर टेस्ट 3 से भी थोड़े डाउट थे तो वो। मेजर टेस्ट 3 का तो डाउट डिस्कशन कर चुके हैं ना, जिसमें सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया था। सर ग्रीन हाउस का लाइक 1 हफ्ता लेट हुआ था शायद। ग्रीन हाउस वाले में नहीं किया था। सेम पेपर था क्या ग्रीन हाउस वाले को? हाँ सर सर हमारा ग्रीन हाउस का 1 वीक लेट हुआ था सर। अरे हाँ, पेपर सर। वही था। हाँ सर पेपर तो वही वही था। था। चुप कर। तो जो 25 क्वेश्चन है ना वो मैं सॉल्व पूरा कर चुका हूँ 1 से लेके 25 तक। उसका रिकॉर्डिंग होगा, देख लेना। सर कौन सा उसके लिए क्या मैं यूट्यूब पे सर्च कर लूंगा। क्या? सर कौन सा उसके लिए किया था? अरे तुम सीधा सीधा लिख देना ना, MT3 पेपर डिस्कशन आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू।
सर टेंशन के लिए जो हमने इक्वेशन निकाला उसके डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए नहीं होना चाहिए? हाँ तो है ना, क्या दिक्कत है? देखो ना, है ना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए। सर और टेंशन वाले अच्छा हाँ, ये छोटा में लिखा था ना, इसके लिए इसका ऐसे लिख दो, मास ऑफ बी प्लस वही सेम डिनोमिनेटर है 4 टाइम्स मास ऑफ ए। लिख लिया सबने? हाँ सर। हो गया सब? देखो ये सब जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका डिफिकल्टी लेवल एस.सी. वर्मा बुक से कहीं ज्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए जब भी कभी होमवर्क दूं तो सबसे पहला ऑर्डर होना चाहिए कि एस.सी. वर्मा करना है, ठीक है? होमवर्क में जब एस.सी. वर्मा का होमवर्क खत्म हो जाए तभी आप असाइनमेंट यूज कीजिए, नहीं तो आप जबरदस्ती उसमें परेशान होते रहेंगे। याद रहेगा सबको? हाँ सर। अच्छा, इससे पहले होमवर्क कितने नंबर क्वेश्चन तक दिया था? सर 1 to 12 and 12 to 30, 20 to 30। ठीक है, चलो जिसका जिसका हो गया जा सकते हो, आज के लिए इतना ही।